हेलो एवरीवन, मैं भारती कौशिक लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वोकैबुलरी सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। अक्सर यूजुअली जितने भी एग्जाम्स हैं इंग्लिश के सेक्शन में हमसे वोकैबुलरी में इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस याद करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, आपके लिए थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया है। आज जो हम इडियम पढ़ेंगे वो सारे के सारे इट विल बी रिलेटेड टू फूड। ठीक है, तो फूड से रिलेटेड आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। फूड से रिलेटेड मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस बनते हैं आज के वीडियो में मैं आप सभी को समझाऊं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास लिखा है अ लॉट ऑन वंस प्लेट। अ लॉट ऑन वंस प्लेट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है जानना होगा। तो हम कहेंगे टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होना। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि बीइंग द एल्डेस्ट सन या बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, कुछ भी हो, कि बीइंग द एल्डेस्ट सन आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट, यानी कि एक एल्डेस्ट सन होने के नाते मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, ऐसे ही टू सी माई स्टूडेंट्स सक्सीड, आप लोगों को सक्सेस देखने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से हर चीज, हर कंटेंट बहुत अच्छे से सिखाऊं जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकें, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। ठीक है, सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको क्लियर हुआ कि लॉट ऑन वंस प्लेट, किसी की प्लेट में बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चों रिग्रेट फॉर व्हाट हैज बीन डन, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हो चुकी है उसके पीछे रिग्रेट करना। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट में जो चीज हो गई सो हो गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने हमेशा ये कहावत सुनी होगी, बिल्कुल हम उसी को कहेंगे कि देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि अब जो हो चुका सो हो चुका, उस पे रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी शुड वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, बजाय के एक्सक्यूजेस देने के या जो हो चुका उसको रिग्रेट करने में। ओके, सो आगे चलते हैं। थर्ड में लिखा है कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? कप ऑफ टी का मतलब होता है डोंट लाइक इट, यानी कि अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो आप बोलेंगे कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर कह लीजिए यहाँ लिखा है नॉट इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी बट सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि आपने मुझे इनवाइट किया बट सॉरी सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, यानी कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, वेरी इजी थिंग। तो आप कह सकते हैं, जैसे यूजुअली हम कहते हैं कि क्वालिफाइंग अ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम इज नॉट अ केक वॉक, राइट? मतलब कि वो बहुत इजी, इतना इजी नहीं है, तो हम बोलते हैं उसके लिए अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम पीस ऑफ केक को समझाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, एक डे टू डे लाइफ में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कुकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि मेरे लिए कुकिंग करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, राइट? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचिंग एनी सब्जेक्ट और डिलीवरिंग अ कंटेंट इज अ केक वॉक फॉर मी या इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट? सो इसका मतलब है कोई चीज बहुत आसान होना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बच्चे बैड एप्पल। नाउ बैड एप्पल का मतलब क्या होता है? बैड एप्पल एक बार प्रोनाउंस कीजिए, बैड एप्पल। एप्पल जैसे ही बोल रहे हैं तो बोलिए बैड पीपल, राइट? तो बैड एप्पल, बैड पीपल, आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। एंड आई विल राइट बैड पर्सन, यानी कि अच्छा व्यक्ति जो नहीं है। हिंदी में आप उसके लिए दुर्जन शब्द यूज करते हैं। अगर कोई अच्छा होगा तो आप उसे सज्जन बोलेंगे, राइट? तो हम
हम कह सकते हैं who had bad effect on others, यानी कि जिसकी छवि दूसरों पर अच्छी नहीं होती। नाउ अगर मैं इसे यूज करूं डे टू डे लाइफ में, so I'll give you an example। देखिए, it's good to be alone than to be with bad people, यानी कि बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। ठीक है, सो डू रिमेंबर, अपनी लाइफ में भी इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। जो लोग डबल फेसेस होते हैं, या फिर कह लीजिए जो लोग बैड होते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, या कह लीजिए कि जो लोग खरे नहीं होते, उनके साथ रहने की बजाय बेटर है कि आप अकेले रहें। ओके, सो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है बच्चे बिग चीज। जब आप फोटो खिंचवाते हैं, कोई इमेज या सेल्फी लेते हैं, तो कहते हैं चीज, राइट। सो बिग चीज का मतलब क्या होता है? एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब बहुत ही प्रभावी व्यक्ति। डोंट से कि मैम यू आर चीज, बिग चीज। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मिस्टर मोदी इज रियली अ बिग चीज इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में मिस्टर मोदी के बारे में अगर हम बात करें, सो ही इज अ बिग चीज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब। यू नो व्हाट इज गिफ्ट ऑफ गैब? मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि गिफ्ट ऑफ गैब क्या होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आगे चलेंगे तो लिखा है एप्पल ऑफ एन आई। अब एप्पल ऑफ आई क्या होता है? हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं आंखों का तारा बड़ा दुलारा, उसी का ही इंग्लिश में हमने यूज किया है एप्पल ऑफ एन आई, जिसके लिए हम कहते हैं कि समवन वन अडोर्स, यानी कि कोई ऐसा जिसको कोई अडोर करता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, या कह लीजिए लव्ड वन। ठीक है, सो हम इसके लिए कहेंगे कि एवरीवन इज एप्पल ऑफ द मॉम्स आई। मैं आपके लिए सेंटेंस यहाँ पे लिख रही हूँ कि आई एम एप्पल ऑफ माई मॉम्स आई। ठीक है, सो दैट मीन्स शी लव्स अस लॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बी फुल ऑफ बीन्स। नाउ बी फुल ऑफ बीन्स क्या होता है? सी, आप लोग यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का, सो हम कहेंगे कि बी फुल ऑफ बीन्स का मतलब है हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। नाउ यू आर द यंग एंड फुल ऑफ बीन्स। आप लोग यंग हैं एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो इसके लिए मैंने यूज किया फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं चीप एज चिप्स। आप कहेंगे चीप एज चिप्स का मतलब क्या होता है? यानी कि समथिंग विच इज नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि उसका एमआरपी बहुत ही कम है, या बहुत ही लो बजट की चीज कह लीजिए, इकोनॉमिकल कह लीजिए, या यू कैन से इट्स वेरी चीप। ठीक है, बहुत ही सस्ती चीज के लिए आप यूज करेंगे चीप एज चिप्स। यूजुअली हम इसके लिए कैसे यूज करेंगे कि किसी भी चीज की सेकेंड हैंड कॉपी आप ले रहे हैं, सो सेकेंड हैंड कॉपीज आर चीप एज चिप्स। अगर आप किसी चीज की सेकेंड हैंड कॉपी ले रहे हैं तो वो बहुत ही आपको सस्ता मिल जाएगा। और एक बात और याद रखेंगे, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ठीक है, सो दूसरी चीज क्या लिखा है बच्चे? काउच पोटैटो। नाउ व्हाट इज काउच पोटैटो? काउच पोटैटो हम ऐसे इंसान के लिए यूज करेंगे, बेसिकली अ पर्सन हुज लेजर टाइम इज स्पेंट इन वॉचिंग टीवी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका मैक्सिमम टाइम या खाली टाइम टीवी देखने में ही बीत जाता है। ठीक है, सो You can't get a government job being a couch potato। क्या मतलब है इस बात का? कि if you are a couch potato, you can't get a government job। ठीक है, so that means अगर हम सारा टाइम टीवी देखते रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब कैसे क्वालिफाई होगी? ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है? Stop being a couch potato, pull your socks and start working hard। आप इस सेंटेंस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टॉप बीइंग अ काउच पोटैटो, क्योंकि अब कोविड टाइम चल रहा था, आप सभी हर टाइम टीवी देखते रहते थे, हैबिट खराब हो गई, वो रूटीन टूट गया। ठीक है, सो नाउ आई एम सेइंग कि स्टॉप बीइंग अ काउच पोटैटो, पुल योर सॉक्स अप, यानी कि कमर कस लीजिए। ठीक है, एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, फटाफट से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड यू हैव to make a great strategy that you can follow it and you can achieve success। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। एक बार यहाँ पे क्या लिखा है? चीजी। नाउ चीजी का मतलब क्या है? चीजी का मतलब है सिली। अब सिली हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं? तो हम कहेंगे स्टॉप बीइंग चीजी। अक्सर हम लोगों को कहते हैं, जैसे मामूली सी या कोई भी गलत कोई मिस्टेक कर देता है, हम बोलते हैं ओ सो सिली, राइट, या फिर सिली मिस्टेक। तो हम ऐसे में यूज करते हैं, कोई
कोई भी अगर सिली मिस्टेक करता है या ऐसा कोई बिहेवियर करता है, हम उसके लिए यूज करेंगे स्टॉप बीइंग चीजी। ठीक है, सो आई होप जो भी इडियम फ्रेजेस आज मैंने फूड से रिलेटेड आपको पढ़ाए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में आप इन्हें बोलकर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको ये याद हो जाए और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू मेमोराइज, आप इजीली उसे याद कर पाएंगे। सो ओके, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।